नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह आज भी हम करेंगे PYQs एंड दीज PYQs आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश एग्ज़ाम जो कि अपकमिंग है। और ये PYQs जो हैं हमने लिए हैं RPSC कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम 2016 से। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 96 से लेकर 100 तक और विद एक्सप्लेनेशन हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, Volsoyanka's play Death and the King's Horseman is based on a real incident focusing on the Yoruba tradition of। तो Volsoyanka से ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड ऑप्शंस वी हैव taking a new wife, ritual suicide, plowing the land या cremating the dead। सो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिचुअल सुसाइड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Death and the King's Horseman is a play by Volsoyanka based on a real incident that took place in Nigeria during the colonial era। तो देखिए बेसिकली जो है वो एक ये प्ले है और वॉल्सोयंका ने इसको लिखा है। और इसमें क्या होता है कि द हॉर्समैन ऑफ योरुबा किंग वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय द कॉलोनियल अथॉरिटीज़। तो रिचुअल सुसाइड से रिलेटेड जो है ये प्ले लिखा गया है। इसका प्रीमियर जो है वो 1 मार्च 1975 को फर्स्ट किया गया था। और जो एलिसन है इज मोस्ट डेफिनेटली द ट्रेजिक हीरो ऑफ दिस प्ले। तो एलिसन जो है वो इसका ट्रेजिक हीरो कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, द टाइटल ऑफ चिनुआ अचीबे's नॉवल नो लॉन्गर एट ईज इज टेकन फ्रॉम। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पिछले काफ़ी दिनों से PYQs कर रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो टाइटल से, सेटिंग से, प्रोटैगनिस्ट से या मेनली जो उनकी थीम है उससे पूछे जा रहे हैं। तो मेजर राइटर्स हैं, उनके मेजर वर्क्स के आपको इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखना है। ऑप्शंस वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन, W.B. Yeats सेकंड कमिंग एंड इग्बो प्रोवर्ब। और थर्ड ऑप्शन जो है इज अ नाइजीरियन नेमिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है T.S. Eliot's द जर्नी ऑफ द मजाई। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, T.S. Eliot's The Journey of the Magi। So now it's time to see the explanation। No Longer at Ease is a 1960 novel by Nigerian author Chinua Achebe। बहुत ही important writer है। 1960 में इनका ये जो novel है वो आया था, No Longer at Ease। It is the story of an Igbo। Igbo जो है वो नाइजीरिया की community है। It is the story of an Igbo man, Obi Okonkwo, who leaves his village for an education in Britain and then a job in the Nigerian colonial civil services, but is conflicted between his African culture and Western lifestyle and ends up taking a bribe। The novel is the second work in what is sometimes referred to as the African trilogy। तो देखिए चिनुआ अचीबे की जो अफ्रीकन ट्रिलॉजी है उसका ये वर्क माना जाता है। इसमें जो इसका जो फॉलोइंग था वो था थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, और प्रिसीडिंग एरो ऑफ गॉड। तो ये 3 वर्क जो हैं वो अफ्रीकन ट्रिलॉजी में काउंट किए जाते हैं। द बुक्स टाइटल कम्स फ्रॉम द क्लोजिंग लाइन्स ऑफ T.S. Eliot's poem जर्नी ऑफ द मजाई। तो देखिए यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि T.S. Eliot की पोम से ये जो इसका टाइटल है वो लिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये ओपनिंग लाइंस नहीं है, ये क्लोजिंग लाइंस हैं। लाइंस कुछ इस तरह हैं, वी रिटर्न्ड टू आवर प्लेसेस दीज किंगडम्स बट नो लॉन्गर एट ईज हियर इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन विद एन एलियन पीपल क्लचिंग देयर गॉड्स आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ। तो इन लाइन से जो है वो इसका टाइटल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशी अमेशेटा's ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि बुशी अमेशेटा जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। ऑप्शंस वी हैव द न्यू ट्राइब, आवर ओन फ्रीडम, हेड अबव वाटर या सेकेंड क्लास सिटीजन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हेड अबव वाटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेड अबव वाटर इज अ 1986 से मुझे याद आया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का किया है वॉल्सोयंका से रिलेटेड था। और वॉल्सोयंका को 1986 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
पिछले बार का जो एग्ज़ाम था 2020 का, उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो नोबेल प्राइज़ के पूछे गए थे। सो प्लीज़ इस बात को कंसीडर कीजिए और नोबेल प्राइज़ जो है उनको अच्छे से कर लीजिए। इस चैनल पर स्पेशल आपको नोबेल प्राइज़ के वीडियो भी मिल जाएंगे, जिसमें जितने भी ब्रिटिश राइटर्स हैं और भी इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स हैं उनके नोबेल प्राइजेस को कवर किया गया है एंड विद एक्सप्लेनेशन। तो हेड अबव द वाटर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि हेड अबव वाटर इज़ अ 1986 नॉन फिक्शन बुक बाय नाइजीरियन नॉवेलिस्ट बुशी अमेशटा. It was published in 1986 in the African Writer series by Heinemann and has been described as anecdotal autobiography. तो इसको anecdotal autobiography के नाम से भी कंसीडर किया गया है. It discusses of her days in Nigeria. तो बुशी अमेशटा की जो डेज है नाइजीरिया में and down to her life in London at the time as a renowned author. तो उस समय के जो इनके जीवन के दिन हैं उनका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है. Next question. Ngugi wa Thiong'o's Wizard of Crow that was published in 2006, a fantasy novel, is set in. Again, the same thing we talked about कि setting के बारे में question पूछा गया है कि इस novel की जो वो setting कहाँ की है. Options we have the fantasy, always land, the imaginary free republic of Abereria, the utopian feel-good country या the kingdom of Tehati Fantasia. तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, द इमेजनरी फ्री रिपब्लिक ऑफ एबेरेरिया. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Wizard of the Crow is a 2006 novel written by Ngugi wa Thiong'o and translated from the original Kikuyu language into English by the author. तो देखिए ओरिजिनली जो है वो किकुयू या किकुयू लैंग्वेज जो है उसमें लिखा गया है और इंग्लिश में Ngugi wa Thiong'o ने खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. The story is set in the imaginary free republic of Abereria, autocratically governed by one man known only as the ruler. Ngugi wa Thiong'o is a Kenyan author and academic who writes primarily in Gikuyu and who formerly wrote in English also. He has been described as having been considered East Africa's leading novelist. तो बहुत ही important writer हैं. अच्छे से इनके जो मेन वर्क हैं उनकी सबकी सेटिंग, उनके जो टाइटल है वो कहाँ से लिए गए हैं, उनके प्रोटैगनिस्ट कौन है या मेन जो है वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें इन राइटर से कवर करने हैं. आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज द प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, जॉर्ज लैमिंग्स री इंटरप्रेट्स. तो देखिए किस वर्क को री इंटरप्रेट किया गया है जॉर्ज लैमिंग के द्वारा, उनका जो वर्क है Pleasures of Exile. Options we have Milton's Paradise Lost, the Babylonian Captivity, the Book of Jeremiah or Shakespeare's The Tempest. So right answer इस question का हो जाएगा option number 4, Shakespeare's The Tempest. ये जो Tempest है वो शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट जो इन्होंने अकेले ने लिखा था, मतलब किसी के साथ कोलैबोरेशन में नहीं था, वो था. और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है मतलब जो करेक्टर्स हैं उनमें मिरांडा, फर्डिनेंड, प्रोस्पैरो, कैलिबन, एरियल, इस तरह के ये सारे जो करेक्टर्स हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, तो ज़रूर इसकी समरी देखिएगा. शेक्सपियर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है तो स्किप नहीं करना है. और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जॉर्ज लैमिंग वॉज अ बार्बेटियन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड पोएट. ही फर्स्ट वॉन क्रिटिकल एक्लेम्ड फॉर इन द कैसल ऑफ माई स्किन, हिज 1953 डेब्यू नॉवल. बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो नॉवल है इनका है इन द कैसल ऑफ माई स्किन. 1953 में ये पब्लिश हुआ था और इनका डेब्यू नॉवल था. तो ज़रूर इस नॉवल को अच्छे से देखना है. लैमिंग रॉट अबाउट डीकोलोनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन कैरेबियन नेशंस. हिज 1960 कलेक्शन ऑफ एसेज द प्लेजर ऑफ एग्जाइल, ये जो प्लेजर ऑफ एग्जाइल है वो कलेक्शन ऑफ एसेज हैं. इस चीज़ को भी ध्यान रखना है. कई बार बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म जो है क्वेश्चन की पूछ ली जाती है, सिर्फ उनका जॉनर पूछ लिया जाता है कि ये नॉवल है या कलेक्शन ऑफ एसे है या एंथोलॉजी है, क्या कुछ है. तो ये जो वर्क है द प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल अटेम्प्ट्स टू डिफाइन द प्लेस ऑफ द वेस्ट इंडियन इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड, री इंटरप्रेटिंग Shakespeare's The Tempest and the characters of Prospero and Caliban in the terms of personal identity and the history of the Caribbean. तो देखिए प्रोस्पेरो और कैलिबन जो है उनका नाम स्पेशली जो है डिस्क्रिप्शन में है. तो इसका मतलब
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो वर्क है वो हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर इनसे रिलेटेड, जॉर्ज फ्लेमिंग से रिलेटेड जो बाकी वर्क्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से देखना है। सो दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो, और अगले जो वीडियो में है उसमें 101 से लेकर 105 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और मेरा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी 150 तक जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं इस पेपर में उनको हम कंप्लीट करके जो नेक्स्ट पेपर है उसको उठाएं और इनकी एक्सप्लेनेशन देखें। और यकीन मानिए ये वीडियो जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन में चांद लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।